हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। और इसी के साथ हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का भाग संख्या 14, प्रैक्टिस सेट संख्या 14। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम आप सबको डेली 25 प्रश्नों की जो प्रश्नावली हल करवाते हैं, तो उसी को लेकर आज फिर आए हैं, जिसका 14वां भाग आप सभी के लिए। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एमएफ हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 है लंदन, 2 कतर, 3 मुंबई, 4 न्यूयॉर्क। तो एमएफ हुसैन का जो है निधन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। तो एमएफ हुसैन का जो जन्म है वह महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है लंदन में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है 9 जून 2011 को रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? तो अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन 1 मद्रास, 2 मुंबई, 3 त्रिवेंद्रम, 4 भुवनेश्वर। तो कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। कन्हेरी गुफाएं जो है वह मुंबई में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन 1 1450 एडी, 2 1480, 3 1550, 4 1560। तो मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 1450 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 ह्यू, 2 वैल्यू, 3 क्रोमा, 4 विबग्योर। तो रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ह्यू कहते हैं, ह्यू। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 बाणभट्ट, 2 कल्हड़, 3 कालिदास, 4 वराहमिहिर। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा, इसमें आंसर पहले से ही दिया हुआ है नीचे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 वराहमिहिर। वराहमिहिर द्वारा जो है बृहत संहिता नामक ग्रंथ जो है लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मिस्र किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 गुफा, 2 पिरामिड, 3 पुराने घरों के लिए, 4 इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 पिरामिड के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 USA, 2 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, 3 कनाडा, 4 अफ्रीका। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। यह मूर्ति जो है किस माध्यम में बनाई गई है? मीडियम इसका क्या है? तो यह तांबे में बनाई गई है, तांबे से निर्मित की गई है और यह न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद की पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? ऑप्शन 1 पेरिस 1874 में, 2 लंदन 1815 में, 3 अमेरिका 1820 में, 4 अफ्रीका 1812 में। तो प्रभाववाद की पहली प्रदर्शनी जो है वह कब और कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी 1874 में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, 1874। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग समूह कौन सा है? ऑप्शन 1 लाल, नीला, नारंगी, 2 लाल, नीला और पीला, 3 लाल, हरा, नीला, 4 पीला, हरा और सफ़ेद। तो प्राथमिक वर्ण आप सभी को पता ही होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 लाल, नीला, पीला। अगला प्रश्न है, कला के किस स्कूल को इंडियन रेनेसा के नाम से जाना जाता है? तो कला के किस स्कूल को जो है इंडियन रेनेसा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, 2 राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, 3
मुगल स्कूल ऑफ आर्ट फॉर समकालीन स्कूल। तो इस प्रश्न को समझना है क्योंकि इसमें जो है कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। इंडियन रेनेसा यानी पुनर्जागरण काल, कला के किस स्कूल को इंडियन रेनेसा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को जो है इंडियन रेनेसा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंग की प्रकृति क्या है? तो पेस्टल रंग की प्रकृति क्या है? ऑप्शन 1, नीर आधारित रंग, 2 चाक क्रेयॉन, 3 रंगीन पेंसिल, 4 टेम्परा रंग। तो पेस्टल रंग की प्रकृति क्या है? पेस्टल की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 चाक क्रेयॉन। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक कलर क्या है? एक्रेलिक कलर क्या है? ऑप्शन 1 सिंथेटिक कलर, 2 अर्थ कलर, 3 ओपेक कलर, 4 टेम्परा कलर। तो एक्रेलिक कलर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सिंथेटिक कलर है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 पुरी, 2 काशी, 3 भुवनेश्वर, 4 कानपुर। तो लिंगराज मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, अजंता पेंटिंग किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, 2 जैन धर्म, 3 हिंदू धर्म, 4 सिख धर्म। तो अजंता पेंटिंग जो है वह किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर देना है आप सभी को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने बनाया है गर्ल बिफोर मिरर? तो गर्ल बिफोर मिरर नामक जो कलाकृति है किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ऑप्शन 1 पिकासो, 2 सल्वाडोर डाली, यहाँ पे थोड़ा नाम गलत लिखा हुआ है, सल्वाडोर डाली का सल्वे डाली लिखा हुआ है, तो इनका शुद्ध और सही नाम होगा सल्वाडोर डाली, 2 पॉल क्ली, 4 मोनेट। तो गर्ल बिफोर मिरर नामक चित्र किसने बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 पिकासो। पिकासो ने जो है गर्ल बिफोर मिरर नामक चित्र को चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, इंडियन म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 16, इंडियन म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, 2 चेन्नई, 3 कोलकाता, 4 मुंबई। तो इंडियन म्यूजियम जो है भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कोलकाता में। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 औरंगाबाद, 2 फैजाबाद, 3 इस्लामाबाद, 4 इलाहाबाद। तो इसका आंसर होगा, बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के प्राचीन नाम क्या है? उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन 1 कलिंगा, 2 पाटलिपुत्र, 3 लखनऊ, 4 बनारस। तो कलिंगा का जो है उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 कलिंगा। कलिंगा जो नाम है यह उड़ीसा का प्राचीन नाम है, जैसे कि अजंता का अजिष्ठा, और इसी प्रकार उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम कलिंगा है। अगला प्रश्न है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? ऑप्शन 1 नंदलाल बोस, 2 अमृता शेरगिल, 3 यामिनी राय, 4 असित कुमार हल्दर। तो संथाल स्त्रियों को जो है किसने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यामिनी राय ने जो है संथाल स्त्रियों को जो है प्रमुख रूप से चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन 1 कलकत्ता, 2 बंगाल, 3 पुनरुत्थान, 4 पटना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बंगाल। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है चित्रकला के क्षेत्र में? तो इसका आंसर ऑप्शन है E.V. हेवेल, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, 3 राजा रवि वर्मा, 4 नंदलाल बोस। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर होगा ऑप्शन 2 अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इन्हें जो है भारतीय आधुनिक चित्रकला का पिता भी कहा जाता है और यह बंगाल शैली के खोज करता है भारत में, और यह जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक भी हैं। तो इन्हें जो है नवीन जागृति का पिता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, कलाकृति डांडी मार्च के शिल्पकार का नाम क्या है? तो कलाकृति जो है डांडी मार्च शिल्पकार के नाम क्या है? तो कलाकृति जो पेंटिंग भी है और एक शिल्प मूर्ति भी है, तो इसमें से दोनों को भी हम आप सभी को बताएंगे। तो पहले देखते हैं डांडी मार्च शिल्प के शिल्पकार। ऑप्शन 1 है राम किंकर बैज, 2 बलबीर सिंह कट्ट, 3 D.P. राय चौधरी, 4 मृणालिनी मुखर्जी। तो डांडी मार्च जो शिल्पकृति है उसके कलाकार हैं D.P. राय चौधरी, और जो डांडी मार्च नामक जो चित्र है कलाकृति है उसके कलाकार हैं नंदलाल बोस। वह लिनो कट में जो है चित्रित किया गया है, लिनो माध्यम में, लिनो शीट पर। तो जो चित्र है वह नंदलाल बोस का है और जो मूर्ति है डांडी मार्च वह D.P. राय चौधरी की है। तो इसका आंसर होगा कलाकृति डांडी मार्च के शिल्पकार का नाम है D.P. राय चौधरी। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। तो लगभग आपको क्लियर ही हो गया होगा कि डांडी मार्च जो चित्र है वह नंदलाल बोस का है और डांडी मार्च मूर्ति शिल्प जो है वह D.P. राय चौधरी का है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र परंपरा में सभी चित्रण किसे कहा गया है? तो भारतीय चित्र परंपरा में सभी चित्रण किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 रंगोली चित्रण, 2 व्यक्ति चित्रण, 3 म्यूरल चित्रण, 4 पक्षी चित्रण। तो भारतीय चित्र परंपरा में जो है सभी चित्रण किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 व्यक्ति चित्रण को जो है सभी चित्रण कहा गया है। यह जो है सभी जो है शब्द यह इस्लामिक शब्द है और यह मुगल शैली से संबंधित है। मुरक्का जो है एल्बम को जो है मुरक्का कहा गया है मुगल शैली में, और व्यक्ति चित्रण को जो है सभी कहा जाता था। तो यह भारतीय चित्र परंपरा में सभी चित्रण को क्या कहा गया है? तो व्यक्ति चित्रण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 व्यक्ति चित्रण। अगला प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 पिकासो, 2 हर्बर्ट रीड, 3 आनंद कुमार स्वामी, 4 मुल्कराज आनंद। तो इसमें से आपको बताना है कि द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा हर्बर्ट रीड। द मीनिंग ऑफ आर्ट नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्बर्ट रीड के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, 25वां प्रश्न, हरिपुरा चित्र किसने चित्रित किया? हरिपुरा जो चित्र है वह किसने चित्रित किया है इसको? ऑप्शन 1 यामिनी राय, 2 नंदलाल बोस, 3 असित कुमार हल्दर, 4 रणवीर सिंह बिष्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 नंदलाल बोस ने हरिपुरा चित्र को चित्रित किया है। तो हरिपुरा चित्र का जो विषय था वह क्या था? तो ग्रामीण जीवन था, ग्रामीण दृश्य जो है को चित्रित किए थे। हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जो है नंदलाल बोस द्वारा पंडाल को सजाया गया था चित्रों के माध्यम से। तो यह थी आज की श्रृंखला 25 प्रश्नों की, जो 14वीं श्रृंखला थी प्रैक्टिस सेट। यह हमेशा की तरह ऐसे ही चलती रहेगी और इसके अलावा जो है हम आज प्रयास करेंगे कि आप सभी को 3 बजे तक जो है कला करेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं तो वह आप सभी के लिए लेकर आएंगे। 3 बजे तक संभवतः हम आप सभी को यह क्लास उपलब्ध कराएंगे। तो आप सब लोग ज़रूर जुड़िएगा इस क्लास में। 3 बजे जो है आप सभी के लिए कला करेंट की क्लासें लेकर आएंगे हम।
कैसे लगी आज की श्रृंखला प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 14। तो इसके प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।